हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजी स्टडी। मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए जो है यूपीपीसीएस आरओ का एग्ज़ाम जो होने वाला है 11 फरवरी, उसका सेकेंड पेपर हिंदी वाले टॉपिक को लेकर के फिर से एक बार उपस्थित है, जिसमें हम बात करेंगे जो पिछली वीडियो में हमने किया था अनेक शब्दों के बदले एक शब्द को। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम कुछ वैसे प्रश्न का भी आज हम जिक्र करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया है। इससे पहले हमने जो भी इसके क्वेश्चन हमने किया था वे क्वेश्चन थे जो सब एक प्रकार से वो समग्र प्रश्न के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं, और वही क्वेश्चन जो है बार बार क्या हो रहा है एग्जाम में रिपीट हो रहा है। जैसा कि आज हम जब डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के हम आए हैं, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो आप उस पर देखिएगा कि वही क्वेश्चन बार बार क्या रिपीट हो रहा है। मतलब जो हमने 2-3 वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं सेकेंड हिंदी वाला सेकेंड पेपर वाला हिंदी वाला पार्ट को, जो व्याकरण वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसमें टोटल कितने हैं? 6 टॉपिक जो पूछा जा रहा है। तो हम जो 2 टॉपिक हमने यहाँ पर क्या किया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मिनट थोड़ा पेन चूज कर लेते हैं। हाँ, तो हमने अभी तक क्या किया कि ये जो विलोम वाला है ना, विलोम वाला हमने पूरा कर लिया था। बहुत सारे करीब लगता है 150-200 क्वेश्चन हमने इसका किया था, ठीक है। इसके बाद अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला अभी चल रहा है, ये इसका हम लास्ट लेकर के आएंगे। इसके बाद हम लेकर के चल जाएंगे आपका तत्सम और तद्भव वाले पार्ट में लेकर के चल जाएंगे। मतलब एग्जाम से पहले हम पूरे जो है करीब यहाँ पर हम टारगेट लेकर के आए हैं करीब 1500 प्लस क्वेश्चन का जो हम यहाँ पर रिवीजन कर चुके होंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है हम आप लोग के बीच करवा दिए थे। ये टोटल इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल जो है एजे स्टडी लाइव से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में करवा दिया था, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि काफ़ी उपयोगी होने वाला है, और यही पेपर जो है आपको रिजल्ट भी तय करने वाला है, क्योंकि कटअप में ये आपको जुड़ करके जो है पूरे 200 नंबर का कटअप आपका तैयार होने वाला है। तो ये 60 नंबर का हम पूरा कंप्लीट करेंगे ठीक से, ठीक है, 6 टॉपिक को। और आपको ये भी बता दें कि यही व्याकरण वाला पार्ट जो है आपको क्या है, जो मेंस वाले पेपर है उसमें भी व्याकरण वाले पार्ट में मात्र 5 टॉपिक उसमें पढ़ना है। 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, है ना। तो दोनों साथ साथ जो है आपस का मेंस और जो प्री दोनों का जो हम साथ साथ लेकर के यहाँ पर के उपस्थित हुए हैं। तो काफ़ी डिटेल से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर से एक बार उपस्थित हैं। इससे पहले अब आपको वीडियो को हम शुरुआत करें, थोड़ा और कुछ जानकारी दे देते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे जो है यूपी के लिए और जो पॉलिटी जो है एम लक्ष्मीकांत, ठीक है ना, उसका वीडियो जो है आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को जो है क्या करेंगे, कवर कर लेंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो चैनल पर जो नए बन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ कर दीजिए अपने से यार, क्योंकि उपस्थित होते हैं हम हर रोज इसी चैनल पे, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले पैराग्राफ की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा सा अपना ऐनक पहन लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट नंबर मिलने जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट नंबर मिलेगा। और कटअप लिस्ट में आप जो है अगर इसको करीब 60 में अगर 55-56 अगर सही कर लेते हैं तो समझिए कटअप लिस्ट में जो है नंबर जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम रेडी हैं क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। चैनल पर जो नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आप लोग के बीच आने वाला है। बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है ना, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप पहले प्रश्न को देख रहे हैं कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुख हो रहा है, दुखी हो रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए मतलब अनेक शब्दों के लिए जो है अनेक एक शब्द हम क्या यूज करेंगे, उसे कहते हैं वियोगिनी। क्या कहते हैं? वियोगिनी। वह कहा कि वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण जो है क्या हो रहा है, दुख महसूस कर रहा है, उसके लिए एक शब्द क्या है, वियोगिनी कहा जा रहा है या विरहिनी कहा जा रहा है। विरहिनी या वियोगिनी हम उसे कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है कि वाक्य संग्रह का अर्थ क्या है। वाक्य संग्रह का अर्थ क्या है? तो वाक्य संग्रह का अर्थ होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना। वाक्य संग्रह का मतलब होता है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करके जो है उसका संबंध को बताना होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं, ठीक है ना। आधा वो नहीं दीजिएगा, पूरा वो और
अय, ठीक है, वैयाकरण। अब आइए, फिर यहाँ पर है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। जो पश्चिम और उत्तर दिशाएं होते हैं उसके मध्यस्थ कोण को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वायव्य। वायव्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं, वायव्य कहते हैं, वायव्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है। उचित और जो अनुचित का ज्ञान रखता है, एक मिनट, उचित और अनुचित का जो ज्ञान रखता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विवेकी। क्या कहलाता है, विवेकी। कह रहा है कि माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई। इसमें कह रहा कि जो रेखांकित शब्द है उसका एक शब्द क्या होगा, मतलब सोने के गहने बनाने वाले के एक शब्द क्या यहाँ पर हो रहा है, तो सुनार हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी साप्ताहिक कृति की समालोचना करने वाला, किसी साप्ताहिक कृति की जो समालोचना करता है वह समीक्षक कहलाता है, ठीक है ना। किसी साप्ताहिक कृति या कोई भी कृति को जो समालोचना करता है, आलोचक करते हैं, वो आपका क्या कहलाते हैं, समीक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समीक्षक कहलाते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो या वह क्या कहलाता है, स्वेदज, ठीक है, स्वेदज कहलाता है, ठीक है ना। अगला है कि सुमुखी। सुमुखी का अगर हम पूछें कि ये किसके लिए मिलाकर के एक शब्द बना है, तो वह है आपका सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए। सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, सुमुखी का उपयोग करेंगे। चलिए अगला लेकर चलते हैं। कह रहा है कि अपना जो है मंतव्य साधने वाला, जो अपने मंतव्य को केवल साधता है, केवल अपने आप को मतलब भलाई उसमें देखता है, वह क्या कहलाता है, स्वार्थी कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसको हम ये हो गया बताए थे। ये हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने व्याकरण कंप्लीट कर लिया है अभी तक, उसका एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे और वो कंबाइंड वीडियो को हम क्या करेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पर एक बार रिवीजन के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जो अपने कर्तव्यों का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्यों का निश्चय न कर सके वह कहलाता है किम कर्तव्य मूढ़। किम कर्तव्य मूढ़, मूढ़ शब्द याद रखिएगा, ठीक है। किम कर्तव्य रहेगा तो नहीं मानना है, मूढ़ रहेगा अंतिम में तो मान लीजिए कि नहीं कर, जो नहीं कर सकता अपने कर्तव्यों का जो निश्चित ही नहीं कर सकता है वो मूढ़ कहलाता है, ठीक है। अगला है कि सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, जो सारी पृथ्वी की राजा वो क्या कहलाते हैं, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती क्या कहलाते हैं, चक्रवर्ती कहलाते हैं। चलिए उसी प्रकार हम अगला देख लेते हैं। तो अगला है आपका परित्यक्तता। परित्यक्तता की अगर पूछा जाए अनेक शब्द क्या होगा, तो ये होता है कि वह स्त्री जो पति द्वारा क्या हो, छोड़ दी गई हो। वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, उस स्त्री को क्या कहते हैं, परित्यक्तता कहते हैं, ठीक है। अगला है जो सिद्ध या पूरा न किया जा सके। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, ना नहीं है, जो सिद्ध और पूरा किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, साध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, साध्य कहते हैं। जो दोबारा, जो करा कि जो दोहराया न जा सके, जो दोहराया न जा सके वह कहलाता है अनावर्त। अनावर्त कहलाता है, ठीक है ना, अनावर्त कहलाता है। फिर है कि लौट कर आया हुआ। लौट कर आया हुआ उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, प्रत्यागत। प्रत्यागत क्या होता है, प्रत्यागत हो जाता है। फिर कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, जो समस्त पृथ्वी से संबंध रखता हो वह कहलाता है सार्वभौमिक। क्या कहलाता है, सार्वभौमिक। नेक्स्ट है कि जिससे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ गया हो। जिससे तत्काल उत्तर या जो है उपाय सूझ गया हो, इसका हम पिछले भी वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। वह कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी शुभ कार्य को विविधान और श्रद्धापूर्ण करना। किसी जो शुभ कार्य होता है उसे विधि विधान और श्रद्धापूर्ण करना है, इसके लिए एक शब्द की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुष्ठान कहते हैं। जो मर रहा हो, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है, मुमुर्षु। क्या होता है, मुमुर्षु। मुमुर्षु याद रखिएगा,
जो मर रहा हो उसके लिए हम क्या कहते हैं, मुमूर्षु कहते हैं। जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, है ना, मितव्ययी। नेक्स्ट है कि अब देखिए, ये तो जितना हमने अभी तक पिछली वीडियो में और इस वीडियो में जितना हमने किया था कि एक निचोड़ हमने दे दिया था कि इस तरह के, इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है। अब हमने यहाँ पर क्या लेकर के आए हैं कि जो भी मतलब यूपी और संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी परीक्षा अभी तक हो चुके हैं, ठीक है ना, वो विगत परीक्षा वाले पूरे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। हम शुरुआत किए हैं 2010 से, ठीक है, जाएंगे 2021 तक के प्रश्नों को हम देखेंगे, प्री और मेंस दोनों के प्रश्नों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसका देख लेते हैं पहले, यूपी का आरओ एआरओ का जो प्री का एग्जाम 2010 का है, इसमें देखिए 10 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है वह कहलाता है पाथेय। खाद्य सामग्री जो रास्ता में जो है उपयोग के लिए दिया जाता है, जब यात्रा कर रहे होते हैं तो, है ना, तो घर से मने कुछ मिलता है ना बना करके देने वाला खाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं, ठीक है। आधी रात का समय, जो आधी रात का समय है उस रात को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निशीथ कहते हैं। आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं, निशीथ कहते हैं। अगला है कि जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास क्या हो, कुछ ना हो, वह कहलाता है अकिंचन। क्या कहलाता है, अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं हो वह अकिंचन कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया वह कहलाता है अनाहुता। एक संस्कृत में श्लोक है, अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासी विश्वासेति मूढ़ चिता नराधमा। मतलब नीतिकारों का कहना है, संस्कृत का एक श्लोक है, बहुत सुंदर सा श्लोक है। वो कहते हैं क्या कि उस व्यक्ति को नरों में नीच कहा गया है ना, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाए, बिना पूछे बकबक करे, ठीक है, और जो अविश्वासी पर विश्वास कर ले, जो अविश्वासी पर विश्वास करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नरों में नीच, नराधमा, ठीक है ना, ये याद रखना है। तो जो बिना बुलाए चला उसे क्या कहते हैं, अनाहुता कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे कहता है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। इससे पहले हमने एक यहाँ पर देखा था, जो मर रहा है उसको कहते हैं मुमुर्षु, मुमुर्षु वो मुमुर्षु है, जो मर रहा हुआ मुमुर्षु है, और जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो उसे कहते हैं मुमुक्षु कहते हैं। फिर एक रंगमंच के पद के पीछे का स्थान, रंगमंच के जो पीछे का जो पर्दे का जो पीछे का जो स्थान होता है वह कहलाता है नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नेपथ्य, नेपथ्य कहलाता है। अगला है कि हवन में जलाने वाले लकड़ी को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं समिधा, समिधा। क्या कहते हैं, समिधा। हवन में जो जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो समिधा कहते हैं। नेक्स्ट है कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो उसको क्या कहते हैं, दिगंबर, है ना। दिशाएं ही मतलब 10 दिशाओं के समय को क्या कहते हैं, दिगंबर कहा जाता है, ठीक है। तो दिशाएं ही जिनका क्या हो वस्त्र वो कहते हैं दिगंबर कहलाते हैं। फिर पेट की अग्नि, पेट की अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि, पेट के अग्नि के लिए एक शब्द है जठराग्नि, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वह कहलाता है असूर्य, असूर्यम पश्चा, असूर्यम पश्चा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, हम ये 2010 का है, देखिए मेंस का ये पेपर है, मेंस वाले प्रश्न में पूछा गया है, जो अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसका क्वेश्चन है। कहता है कि जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो वह कहलाता है कानीन, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है वह क्या कहला रहा है, कानीन कहला रहा है। जो युद्ध में स्थिर उसे कहते हैं युधिष्ठिर कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला उसे क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। करा कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द है अपत, 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 ठीक है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे कहते हैं विपत्तनिक, विपत्तनिक, ठीक है। जिस पुरुष की स्त्री पत्नी साथ में नहीं हो। फिर है कि तैरने की इच्छा को कहते हैं तितिर्षा, तितिर्षा, तैरने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं तितिर्षा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाथ की पीठ पर रखे जाने वाले, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले, यहाँ पर ये प्री है 2010 का ही, ठीक है ना, आरो, ठीक है।
ये स्पेशल मतलब एग्जाम के लिए करवाया गया था कंडक्ट। तो इसका क्या होता है, हौदा होता है। हौदा जो हाथी के पीठ पर रखने वाले होता है उसे क्या कहते हैं, हौदा कहते हैं। नेक्स्ट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जाए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जाए वो अप्रमेय। पिछली वीडियो में हमने करवा दिया था, एक जल्द ही कंबाइंड वीडियो लेकर के आने वाले हैं, ठीक है, सारे व्याकरण को एक साथ, है ना। फिर कहा कि उपनिवेश में, उपनिवेश से संबंधित संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका वह कहलाता है औपनिवेशिक। फिर आपका यहाँ पर है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्री, कहा कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाले स्त्री को क्या कहते हैं, यह कहलाता है असूर्य पश्या। असूर्य पश्या, इससे पहले भी एक था कि जो स्त्री सूर्य को कभी ना देखा हो उसको भी हम कहते हैं असूर्य पश्या ही कह रहे थे, ठीक है। फिर है उत्तराधिकारी से प्राप्त जो जन्म संपत्ति होता है, जो उत्तराधिकारी से जो प्राप्त संपत्ति, जैसे कि बाप दादा का संपत्ति आप लोग को मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, रिक्त कहलाता है। रिक्त क्या कहलाता है, रिक्त कहलाता है। गिरा हुआ के लिए अगर एक शब्द की बात करें तो वह कहलाता है पतित कहलाता है। क्या कहलाता है, पतित कहलाता है। नेक्स्ट है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा कर रहा है वह कहलाता है स्वयं सेवक। क्या कहला रहा है, स्वयं सेवक। नेक्स्ट है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, जो गुरु के समीप रहकर के शिक्षा ग्रहण करता है वह कहलाता है अंतेवासी। क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। फिर है अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, जो अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होता है वह कहलाता है कृतार्थ कहलाता है। जो अपने उद्देश्य को पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध असामाजिक अर्थ कार्य करने वाले सूची, जो नियम विरुद्ध हो वो क्या करा, असामाजिक कार्य करने वाले सूची होता है उसे कहते हैं काली सूची कहा जाता है। जो नियम का भी विरुद्ध हो और जो समाज के लिए हित में नहीं काम कर रहा हो उस सूची का हम क्या कहते हैं, काली सूची कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोग के बीच, अब देखिए इसी का मेंस जो स्पेशल एग्जाम हुआ था इसी का मेंस वाले पेपर देख लेते हैं 10 वाला। कहा है कि जो किए गए उपकार को मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। पेट की अग्नि को कहते हैं तो जठाग्नि, जस्ट बताए थे ऊपर में। बच्चों को सुलाने के लिए जो है किया जाने वाला, जो गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे हम लोरी कहते हैं। जो बच्चों को सुलाए जाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोरी कहते हैं, ठीक है। जो नभ में चलता हो उसे कहते हैं खेचर। नभचर ना बोलिएगा, नभचर भी ऑप्शन, अगर खेचर ऑप्शन में तो नभचर हो जाएगा, ठीक है ना। जो नभ में चलता हो उसे कहते हैं नेचर कहते हैं, खेचर कहते हैं। व्याकरण के जो ज्ञाता होते हैं उसे वैयाकरण कहते हैं, ऊपर चर्चा किए थे। बढ़ा चढ़ाकर जो बोलता उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, था कुछ बहुत कम लेकिन बोला बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। था कुछ और उसे बढ़ा चढ़ाकर बना दिया कुछ और, तो उसे क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्षीण ना हो सके, जो छीन ना हो सके उसे कहते हैं अक्षय कहते हैं, ठीक है। जो कभी नाशी ना हो सके, है ना, उसे क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं, जो क्षय ना हो। फिर देखिए बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, वाचाल, ठीक है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अक्षत कहलाता है ना। जिसका इलाज ना हो सके वह कहलाता है असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके वह कहलाता है असाध्य कहलाता है। जिसे जीता न जा सके अजय, ठीक है। जिस स्त्री का जो है पति जीवित हो सधवा कहलाता है। जिस स्त्री का पति जीवित हो, यहाँ पर जीवित बोला गया है, सधवा कहलाती है। करा कि जन्म छोटी जाति, जिसका जन्म जो छोटी जाति मतलब निचले वर्ग में हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अनंत्यज। अनंत्यज कहा जाता है, क्या कहते हैं, अनंत्यज कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। फिर एक जिसके सिर पर चंद्र हो वह चंद्रशेखर कहलाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे हम क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। आइए
अगला देख लेते हैं, ये 2023 का 2013 का मेंस वाला है। फिर देखिए, पति युक्ति स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे? जो पति युक्त स्त्री है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? साधवा। पिछले एग्जाम में पूछा था ये प्रश्न। फिर आपका है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद। नारद जो झगड़ा लगा करके चला जाता है क्या कहता है? कहलाता है नारद। इधर के बाद उधर, उधर के बाद इधर कर देना है ना, उसका कहते हैं नारद कहते हैं। ठीक है, कहा है कि महल के भीतर भाग को, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के जो भीतरी भाग होता है उसे हम किस शब्द में जानते हैं? ठीक है, तो वो कहता है अंतःपुरा। क्या कहते हैं उसे? अंतःपुरा। नेक्स्ट है 14 का, अगर देखिए मेंस का यहाँ पर क्वेश्चन है, कहा कि जो कठिन से समझने योग्य हो, जो कठिन से समझने योग्य हो वो कहलाता है दुर्बोध है। क्या कहलाता है? दुर्बोध कहलाता है। ठीक है, जो पृथ्वी से संबंध उसे कहते हैं क्या चीज? पार्थिव कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो जिसका उसे क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है कि जो पहले था पर अब नहीं है, पहले तो था पर अब नहीं, उसे कहते हैं भूतपूर्व। क्या कहेंगे उसे? भूतपूर्व कहेंगे। ठीक है ना, भूतपूर्व कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिल रहा उसे कहते हैं दुष्प्राप्य या दुर्लभ। ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वालों को कहते हैं बहुभाषविद। बहुभाषविद, जो बहुत सी भाषाओं को जानते हैं उसे क्या कहते हैं हम? बहुभाषविद। नेक्स्ट है आप लोग के बीच कि जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। नेक्स्ट 2016 के अगर प्री के देखा जाए तो यहाँ पर है कि मदिरा पीने का प्याला, मदिरा जो पीने का जो प्याला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चषक। चषक, चषक कहते हैं। क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के वशीभूत उसे कहते हैं स्त्रौन। नेक्स्ट है सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, जो मैंने सवाल जवाब करता हो, जो बहस हुज्जत करता हो, मैंने एक ही प्रश्न को बार बार मतलब दोहराता हो, पूछता हो, है ना, जो प्रश्न को उठाने वाले व्यक्ति हो उसे कहते हैं प्रति उत्तर कहते हैं, है ना, जो दिए गए उत्तर पर भी क्या कर रहा है? उत्तर देता हो। कह रहा है कि वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वह कहलाता है वागद्यता। वागद्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? वाग्यदत्ता कहलाता है। तो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वाग्यदत्ता कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो वह कहलाता है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मरणासत्र अथवा अवस्था वाला, मरणासत्र अवस्था वाला, जैसे कि ऊपर बोला था कि जो मरने वाला हो, वो जो मरणासत्र अवस्था में हो, जो मरने के कगार पर हो, उसको हम क्या कहते थे? मुमूर्षु कहते थे। क्या कहते थे? मुमूर्षु कहते थे। नेक्स्ट है कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, जिसे अपनी जगह से क्या कर दिया गया हो? अलग कर दिया गया हो, उसे कहते हैं विस्थापित। क्या कहते हैं? विस्थापित। है कि पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से जो की गई जो गुप्त मंत्रणा होती है उसे कहते हैं दुर्भि संधि। क्या कहते हैं? दुर्भि संधि। जो बुरे उद्देश्य से जो की गई जो गुप्त मनसा होती है, मंत्रणा होती है, उसे दुर्भि संधि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2016 का प्री का है। ठीक है, कहा कि परंपरा से चली आ रही बात, जो बात परंपरा से चली आ रही है वह कहलाता है अनुश्रुति कहलाता है। जो बात परंपराओं से मतलब पूर्वजों से चली आ रही है वह अनुश्रुति कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन कहलाता है। जिसके पास कुछ न हो वह अकिंचन कहलाता है। स्वदेश से उत्पन्न होने वाला, जो स्वदेश से स्वेद, जैसा कि थे पीछे, स्वेद माने पसीना, पसीना से जो उत्पन्न होता है वह कहलाता है स्वेदज। जिसका विवाह न हुआ हो वह कहलाएगा अपरिणित या अविवाहित। ठीक है,
जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, जिसे दूर करना कठिन हो जाता है वह क्या कहलाता है, दुर्निवार कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, अजात शत्रु, ठीक है। खोज करने वाला को क्या कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव कहा जाता है, ग्रीवा माने गर्दन, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके वह कहलाता है अति अति इंद्रियन। ये सब जो पिछले वीडियो था अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसमें सारा जो है ये क्वेश्चन हमने करवा चुका था, करवा दिए थे, ठीक है ना। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। अब कहा है कि जो स्त्री अभिनय करे, जो स्त्री अभिनय करे उसे हम अभिनेत्री कहते हैं। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो लौट कर आ गया उसे क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। नेक्स्ट है कि ये आपका है 2016 का मेंस का है। कहा कि जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता और बोया ना गया हो वह कहलाता है अकृषित, अकृषित कहलाता है, क्या, अकृषित कहलाता है। जो जोता और बोया ना गया हो उसे हम अकृषित कहते हैं। कहा सब कुछ खोने वाला, सब कुछ जो सब कुछ जो खाने वाला है, सब कुछ खाने वाला है उसे कहते हैं सर्वाहारी। जो सब कुछ मांस मछली सब खा रहा है, अनाज खाद्य सब खा रहा हो, सर्वाहारी हम कहेंगे। जो एक जगह से दूसरे जगह न ले जाया जा सके उसे कहते हैं स्थानीय। जो एक जगह से दूसरे जगह हम उसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय। फिर है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्यायन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल में जो बच्चे थे अध्ययन करने के बाद जब उसकी विदाई दी जाती है, उस समारोह के लिए हम एक शब्द की अगर बात करें तो करते हैं उसे क्या चाहिए, समावर्तन, क्या कहते हैं, समावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, बताया गया था प्रति उत्पन्न मिति। जिसके हृदय में ममता हो निर्मम कहेंगे। अपने सहारे पर रहने वालों को क्या कहेंगे, ये प्रिय है 2017 का है, ठीक है। कहा कि जो अपने सहारे पर रहने वाले होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वावलंबी। जो खुद पर भरोसा करते हैं, खुद पर भरोसा रख करके अपने सारे काम करते हैं, स्वावलंबी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, ऊपर हम भाई बहुत बार चर्चा किए थे, वह कहलाता आपका अप्रमेय कहलाता है। नेक्स्ट है कहा है कि जो प्रमाणित हो गया। फिर है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं, ठीक है, जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं, असूर्य पश्या कहते हैं। फिर है कि जो खाद्य शर्तों पर किसी कार्य को करने का झलक जो समझौता करता है, जो खाद्य शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता करता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसके पहले से कोई आशा ना हो, प्रत्याशित, अप्रत्याशी। जिसका पहले से कोई आशा ना हो क्या कहलाता है, अप्रत्याशी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को कहते हैं अध्यादेश। जो राज्य के द्वारा जो निकाला गया होता है आधिकारिक आदेश वो क्या कहलाता है, अध्यादेश, ठीक है ना। आपको बताना है कि किस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करती है, कौन से आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, बताए थे ऊपर में, ठीक है, यानी विदेश, वो क्या कहलाता है, प्रोषित पतिका, ठीक है। आगे है कि पैर से सिर तक कहलाता है आपाद्म अस्तक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला को कहते हैं दुराग्रही, ठीक है। जो अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसे दुराग्रही कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 17 वाला देख लेते हैं। कहा कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से
किया जा सके, जिसका निवारण जो है अत्यंत कष्ट से किया जा सके, यह आपका दुर्निवार। दुर्निवार जो पान करने योग्य नहीं हो वो अपेय कहलाता है। जो पान माने पीने योग्य वो कहते हैं अपेय कहलाता है। जो बहुत बोलता हो वाचाल कहलाता है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, चर्चा किए थे ऊपर में। आग की सोचने वाले, आगे की जो सोचता उसे क्या कहते हैं, अग्रसोची कहते हैं। समुद्र की आग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहलाता है बड़ वानल, बड़ वानल कहलाता है, ठीक है ना, बड़ वानल, ठीक है, याद रखिएगा शब्द को। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। कड़क जो भेदा या तोड़ा ना चल सके उसे अभेद्य कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं, कर्ण पाली कहते हैं। जो कान के नीचे जो लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है वह कर्णपाली कहलाता है। नेक्स्ट है कि जो तोला जा सके, जो तोला जा सके वो कहता है परिमेय। नेक्स्ट है 2021 का है प्री का, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कवि करे उसे कहते हैं आशु कवि कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ कहते हैं। बिना पलक झपका उसे कहते हैं निर्मिमेश, ठीक है, निर्मिमेश। तो ये हमने देखा कि जितने भी प्रश्न मतलब बन चुका है या संभावित प्रश्न जो बनने लायक है वे सारे प्रश्नों को हमने अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। नेक्स्ट में जो है तद्भव तत्सम वाले क्वेश्चन प्रश्न को हम देखेंगे, उसमें बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगता है, जैसा भी लगता है वीडियो को आप जो है लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया को हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज की क्लास। अब जल्दी हम क्या करेंगे कि इस सारे लेक्चर को एक कंबाइंड कर करके जो है अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, बाय बाय।